अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we will be discussing about Srila Gadadhar Pandit's and Srila Bhaktivinoda Thakur's glories. This Harikatha was given by Gurudev in the year 2002. That day, it was a disappearance day of both of these great personalities, Srila Gadadhar Pandit and Srila Bhaktivinoda Thakur. So remembering our acharyas is very auspicious, and it gives us strength to advance in bhakti. So today we'll discuss about both of these great acharyas. So सारे मठों में हमारे हम रथ यात्रा का फेस्टिवल मनाते हैं, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा जी का। कब? भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित के तीनों भाव से पहले। तो जून के महीने में इनका रथ यात्रा आता है, भगवान जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का, जिसमें सुभद्रा जी का रथ सबसे आगे होता है, सेंटर में बलदेव जी का रथ होता है और लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ होता है। महाप्रभु ने हमेशा जगन्नाथ जी को किस भाव से देखा? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। बलदेव को एज द एल्डर ब्रदर ऑफ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो हाँ, तो वही महाप्रभु के अनुयायी एसोसिएट है शीला गदाधर पंडित, जो राधा रानी स्वयं है, भक्त शक्ति है वो। और भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सप्तम गोस्वामी है। तो इन दोनों पर्सनालिटीज का जो तीनों भाव है वो आफ्टर रथ यात्रा आता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर एंड गदाधर पंडित आर इन द सेम लाइन। दोनों का लाइन क्या है? ब्रज भाव। We can say that it is also stated in Shastra that Srila Bhaktivinoda Thakur is a manifestation of Srila Gadadhar Pandit. ऐसा बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि भक्तिविनोद ठाकुर ही स्वयं किसका मैनिफेस्टेशन है? गदाधर पंडित का। Srila Bhaktivinoda Thakur was always in a mood of service to Srila Gadadhar Pandit. भक्तिविनोद ठाकुर हमेशा किसका सर्विस करते थे? किसको सर्विस देते थे? गदाधर पंडित को. He is a Kamal Manjari, serving the divine couple Sri Radha Krishna under the guidance of her beautiful friend Rupa Manjari, with a special inclination towards Srimati Radhika. तो ये under the guidance of Rupa Manjari, कौन? कमल मंजरी, जो महाप्रभु की लीला में है भक्ति विनोद ठाकुर। वह कमल मंजरी रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं. फॉर अस दिस मीन्स सम एक्सेप्शनली गुड फॉर्च्यून. हमारे लिए एक गुड फॉर्च्यून है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज ओनली लिटिल टाइम हैज पास सिंस ही डिसअपियर्ड. आज से करीब 5.5 साल पहले, या आई थिंक 530 years ago he disappeared. When I joined the Gaudiya Math Samiti, गुरुदेव बता रहे हैं, जब गुरुदेव परम गुरुदेव डिसअपियर हुए थे, तो वो तो गौड़िया वेदांत समिति बना के गए थे, तो उसके मेंबर थे हमारे गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु मिशन. I could have even met and served his son and real disciple. So गुरुदेव बता रहे, when I joined the Gaudiya Vedant Samiti, चैतन्य महाप्रभु मिशन, ये गौड़िया वेदांत समिति भी क्या है? महाप्रभु का मिशन है. तो ये गौड़िया वेदांत समिति भी महाप्रभु का ही मिशन है. जैसे इस्कॉन महाप्रभु का मिशन है, जैसे हर एक गौड़िया मठ महाप्रभु का मिशन है, वैसे ही गौड़िया वेदांत समिति भी महाप्रभु का ही मिशन है. I could have even met and served his son and real disciple, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर. ये भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं. For some little while,
at that time I was old enough to have had his darshan and served him. But unfortunately, even though I was very near, I was not able to meet and associate with him. यहाँ पे गुरुदेव अपनी दीनता दिखा रहे हैं. ये होता है humble attitude. गुरुदेव बता रहे हैं कि जबकि भक्ति विनोद ठाकुर हाल फिलहाल में ही गए हैं, आज से करीब 530 साल पहले, 530 years ago. तो मैं उनसे मेरा सौभाग्य नहीं हो सका कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सूसी ठाकुर प्रभुपाद से मिल पाता, उनको सर्विस दे पाता. तो ये मेरा दुर्भाग्य है. अनफॉर्चुनेटली मैं उनको नहीं मिल पाया. तो गुरुदेव इज सेइंग लाइक दैट. तो हमें भी ऐसे भाव आने चाहिए, है ना. अगर हम अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, तो जो भाव गुरुदेव में है वो हमें आने चाहिए, कि हमें भी ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम प्रभुपाद से नहीं मिल पाए, है ना. अनफॉर्चुनेटली हम भक्ति सिद्धांत सूची ठाकुर प्रभुपाद से नहीं मिल पाए, भक्तिविनोद ठाकुर से नहीं मिल पाए. तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए. मैं कलयुग में आया, लेकिन उस टाइम पे आया जब ये लोग अपनी लीला करके अप्रकट हो गए. बहुत पास पास से ही हम लोग गुजरे हैं ना. 500 साल का, करीब करीब 500 का, 500 years का अंतर है. कृष्ण आए थे 5000 साल पहले. तो सतयुग तो और भी पहले की बात है, जब ध्रुव ये थे हमारे प्रहलाद महाराज. तो वो तो चलो बहुत पुरानी बात है, वो युग ही अलग है. ये तो कलयुग में आए हैं, युग ही सेम है. वो भी कुछ 4 लाख साल, इतना अंतर भी नहीं है. 1 लाख साल, है ना. 500 साल का अंतर है. अभी अभी हमारे यहाँ से निकल गया, हम इनको देख नहीं पाए. एक क्वेश्चन था मेरा. हम्म. जैसे आपने बोला अभी कि इसी युग में आए हैं, तो क्या हम लोग भी आए होंगे इस युग में? हम लोग का क्या दोबारा से हम लोग का जन्म हुआ है? हाँ, हो सकता है. ये तो डिपेंड करता है हमारे सबके प्रारब्ध पे. हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. लेकिन हमें नहीं पता कि हमने महाप्रभु को सर्व किया है कि नहीं 500 साल पहले. क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने जितना भी श्रवण किया है, अगर किसी ने महाप्रभु को सर्व किया है ना, तो वो हमारी तरह नहीं बनता. जिस तरीके से हमने कर्मियों के संग में जन्म लिया, जैसा हमारा परिवार था नॉन वैष्णव. महाप्रभु ने तो शिवानंद सेन के डॉग को भी ताड़ दिया. डॉग, कुत्ता, वो क्या भजन कर सकता है. पर महाप्रभु की दृष्टि उस पर पड़ गई, और महाप्रभु ने उसको अपना जूठा नारियल खिला दिया, और वो मुक्त हो गया. तो अगर हमने सच में बहुत ज्यादा सेवा करी होती, हमारी ऐसी गति तो आज इस जन्म में नहीं होती, जहाँ पे वी आर जस्ट सो क्रेजी फॉर गेटिंग मैरिड, जस्ट हैविंग चिल्ड्रन. ये हमारी इतनी ज्यादा फॉल डाउन हो गया. तो आए हुए हो सकते हैं, लेकिन अपराध किए होंगे, तभी भोगियों के घर में जन्म लिया. वैष्णव जन शुरू से बचपन से नहीं मिले. हमारे जो, हम कुछ दिन पहले इनकी तिथि मना रहे थे, हमारे गौर गोविंद गोसाई महाराज की. उनके लिए क्या पढ़ा था आपने, कि वो तो शुरू से ही, बचपन से ही तिलक लगा रहे हैं, और संकीर्तन कर रहे, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गा रहे, सिंस चाइल्डहुड. दैट मीन्स ही वॉज ए रियल वैष्णव. उन्होंने पहले से ही भजन अच्छा किया था, तभी वो वैष्णव के घर में जन्म लिए, शुरू से भजन किए, कीर्तन किए. जगन्नाथ भगवान के सामने राजा उनको बोला कि तुम भजन गाओ, राइट. तो उनका डेफिनेटली, उन्होंने अच्छे से भगवान को सेवा करी, तभी उनका जो नेक्स्ट लाइफ था वो भक्तों के संग में हुआ. हमने, हो सकता है हम आए हों पहले इसी कलयुग में, जो आप पूछ रहे थे अभी मुझे, लेकिन हमने अच्छे से सेवा नहीं करी, उल्टा अपराध करे. इसलिए तो अवर माइंड हैज लॉट्स ऑफ मटीरियल इंप्रेशंस. हमारे मन पे किसके इंप्रेशंस पड़े, संसार के. दैट इज वाई वी आर विचलित, राइट, डिस्टर्ब्ड. तो हो सकता है हमने थोड़ा बहुत महाप्रभु को सुना हो, संकीर्तन को, तो इस जन्म में हमें जल्दी सुनते ही विश्वास आ गया, राइट. विश्वास जो है, फेथ जो है, वो कह रहे थे ना उस दिन सुबह सखा प्रभु जी की, वो बहुत ज्यादा पिछले जन्म में जिसने तपस्या कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर ली है, उसके लिए श्रद्धा जल्दी, उसको श्रद्धा जल्दी मिल जाती है, जल्दी उसको श्रद्धा आ जाती है. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल हम आए हो 500 साल पहले भी, हमने सुना हो महाप्रभु को या किसी और वैष्णव को, तो हमको अच्छा लगा, हमारे अंदर कोई इच्छा ही होगी कि हम वैष्णव के संग में रहें. तो इन दिस बर्थ, बाय द मर्सी ऑफ अवर गुरु वर्ग, जब हमें फिर से ये हरि कथा मिली, ये महाप्रभु की मिशन से हम फिर से जुड़ गए, तो हमें फेथ आ गया, राइट.
फेथ आ गया हमें। जबकि अभी देखो कि आपके भाई हैं या आपके इन लॉज हैं, उनको फेथ नहीं आया ना अभी तक, उनकी सुकृतियां, उनके इंप्रेशंस अलग है। ठीक है, और कोई आंसर, कोई, इज इट क्लियर? पता नहीं मुझे, तुम्हारा यही सुन हाँ आंसर। हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं, लाइफ ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर, माय गुरु महाराज टुक मी बाय माय शिक्षा, बट स्टिल आई एम वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज हिज डायरेक्ट डिसाइपल, हिज वेरी बोल्ड डिसाइपल, कौन? परम गुरुदेव। किसके डिसाइपल हैं? शिला प्रभुपाद के। कहते वही मेरे गुरु बन गए। और तो मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को फिजिकली नहीं देख सका अपने नेत्रों से, लेकिन उनके डायरेक्ट डिसाइपल मेरे गुरुदेव बन गए। माय गुरु महाराज टुक मी बाय माय शिखा एंड एंगेज मी इन हिज सर्विस। मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरी शिखा से पकड़ा और मुझे इनकी सेवा में लगाया। वंस आई हैड अ डिस्कशन विद डिसाइपल्स ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद व्हेन दे स्पोक सम सिद्धांत दैट वाज नॉट प्रॉपर। तो कुछ प्रभुपाद के शिष्यों ने कुछ सिद्धांत बोला जो ठीक नहीं था, तो गुरुदेव ने उनको बोला कि नहीं, ये गलत है। मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर सका। तो वहां पे डिस्कशन होने लगा कि तुम तो नए नए आए हो ब्रह्मचारी मठ में, तुम तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे तुमने प्रभुपाद को देखा है। तो गुरुदेव क्या बोले? हाँ, मैंने देखा है, आंखों से नहीं, कानों से। तो कल हम जो कथा श्रवण कर रहे थे उसमें क्या टॉपिक था? गिव योर ईयर्स टू मी। बस का मतलब साधुओं को और भगवान को आप आंखों से नहीं, कानों से जान सकते हो। कानों से सुना हुआ कथा धोखा नहीं देगा, गलत नहीं होगा, परफेक्ट होगा। आंखों से हम नहीं देख सकते। आंखों से हमें लगेगा अरे ये वैष्णव तो बीमार है, उमा दीदी अरे वो तो बीमार है, अरे यहाँ पे तो वृंदावन में गंदगी है, ऐसा। इसलिए कहते हैं अब गुरुदेव अपने कान मुझे दो। देन दे कंप्लेंट, उन्होंने फिर गुरुदेव को कंप्लेंट किया, परम गुरुदेव को, गुरुदेव के लिए कंप्लेंट किया कि ये बहुत घमंडी हो चुका है, ये हमें चैलेंज कर रहा है। लेकिन फिर परम गुरुदेव ने आंसर दिया, ही इज राइट, ही एक्चुअली सॉ हिम बाय हियरिंग फ्रॉम मी। मुझसे सुन के इसने प्रभुपाद को देखा है, और आपने अपनी आंखों से ही देखा है सिर्फ। आईज कैन चीट बट द ईयर कैन नॉट चीट। तो नेत्रों से दर्शन नहीं होते हैं, सही कहाँ से होते हैं? कानों से। I am very lucky that my Guru Maharaj was pleased with me and kept me with him and engaged me in his service, and still I can serve him. He even wrote something about me in the preface of जैव धर्म। तो जैव धर्म वो ग्रंथ है जो परम गुरुदेव ने लिखा है, उसके प्रीफेस में उन्होंने हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज को क्या किया है? ग्लोरीफाई किया है। एंड गुरुदेव कह रहे हैं कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। I will, if we follow the instructions of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gadadhar Pandit, especially Shri Shri Gaur Gadadhar, if we follow the instructions of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gadadhar Pandit, especially Shri Shri Gaur Gadadhar, we can develop our Krishna consciousness. तो अगर हम सिंसेरिटी से भक्तिविनोद ठाकुर, गदाधर पंडित और गौर गदाधर कौन है? गौर इज महाप्रभु और गदाधर इज गदाधर पंडित। इनको फॉलो करें तो हमारी भक्ति बढ़ सकती है। वी शुड, अच्छा जैसे आपको नारायण जी बोल रहे थे ना कि हमने सिर्फ 3 आचार्य के बारे में पढ़ा है, प्रभुपाद, सरस्वती प्रभुपाद, और कौन को, और कुशल दास जी महाराज। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आपको भक्ति विनोद ठाकुर, गदाधर पंडित, गौर गदाधर, सारे पंच तत्व पूरे सबके बारे में पता होना चाहिए। तब क्या होगा? भक्ति आगे बढ़ेगी। वी शुड रीड एंड हियर देयर टीचिंग्स डीपली। व्हाई द वर्ड डीपली इज यूज्ड है? व्हाई? दिल से, रूट से पढ़ो, भाव भाव तक पहुंचो, गहराई तक पहुंचो, so that we may become inspired to follow them। हमें इंस्पिरेशन आनी नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, बोलो। उन्होंने नारायण जी ने ऐसा नहीं बोला कि उनके तीन को ही, मतलब तीन ही जानते हैं डीपली। उन्होंने बोला कि तीन की ही, जो बोलते हैं ना व्यास पूजा जो होती है, वो सेलिब्रेट होते हैं इस्कॉन में, तो तीन वही जनों बात की, आ गई बाकी ना, अब किसी के नहीं जिनकी होते। व्यास पूजा सेलिब्रेट करो आप उनको ही पढ़ोगे ना फिर। वही बोल रहे थे। व्यास पूजा पे क्या होता है? जिसकी व्यास पूजा होती है उसका गुणगान गाए जाते हैं, उसकी जीवनी किया पढ़ी जाता है, जाती है। ग्लोरिफिकेशन आपने किया जाता है, बाकियों की हाँ। व्यास पूजा बनाई नहीं तो आप उनके बारे में पढ़ोगे कब? रोज तो आप भागवत ही पढ़ रहे हो, सही सही सही, ये प्रभुपाद बात बुक्स तो पढ़ है। रहे हो, प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, हम्म वो प्रभुपाद की ही बुक्स हम्म पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो फिर कब हम्म पढ़ोगे आप बाकियों के बारे में? यहाँ पे गुरुदेव सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं कह रहे, डीप अंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं। हम्म हम्म, हम्म।
महाप्रभु क्यों आए उनको ये भी नहीं पता होगा, वो लोग बोल देंगे युग युग धर्म स्थापना। लेकिन महाप्रभु आए थे सबको गोपी भाव देने, गोपियों की महिमा सबको बताने, और राधा रानी क्या आनंद करती है फील, उसको चखने के लिए, टू एंजॉय द लव ऑफ राधिका, टू ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटीज इन अंडर द शेल्टर ऑफ गोपीस। गोपियों की महिमा बताने महाप्रभु आए थे, ये प्राइमरी गोल था। क्योंकि एस कृष्णा वो ऐसा नहीं कर पाए, एस राम वो भी ये नहीं कर पाए, इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं कलयुग में आऊंगा तब मैं ये गोपियों की महिमा पूरे संसार को, जगत को बताऊंगा कि गोपियां कौन है। सबसे अगर कोई प्रचार कर सकता है तो उसके ऊपर अवश्य ही गोपियों की कृपा होती है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था गोपियां कृष्ण की शक्ति है। गोपियां कौन है? कृष्ण की शक्ति है। तो हम सोचते हैं कि नहीं कृष्ण प्रचार करा रहे हैं, कृष्ण तो एंजॉय करते हैं। हाँ वो प्रचार करा सकते हैं, क्योंकि गोपियां जिसको अपना आशीर्वाद देती हैं ब्रज देवीस, उसको कृष्ण भी अपना आशीर्वाद देते ही देते हैं। हमारी हमारा जो वो है भाव, वो याद रखना कभी भी डायरेक्ट सर्विस करने का नहीं है। हम सर्विस करते हैं राधा रानी की थ्रू रूप मंजरी। अब सपोज मेरा भाव कैसा होना चाहिए, रमन मंजरी के अंडर में रति मंजरी, उनके अंडर में रूप मंजरी, उनके अंडर में उनके ऊपर कौन? विशाखा, ललिता सखी, विशाखा सखी। ये हमारा हायरार्की है। ऑफिस का हायरार्की तो सबको पता है, सोनाली के पास जाना है, फिर राखी मैम के पास जाना है। हमारा हमारा परमार्थिक जगत का हायरार्की क्या है? रमन मंजरी पहले, वो क्योंकि वो मेरे गुरुदेव है। आपके गुरुदेव किस मंजरी के रूप में, वो आपको वो बताएंगे। वो फिर रति मंजरी के अंडर में है, वो रूप मंजरी के अंडर में, फिर वो ललिता विशाखा सखी के अंडर में। ऐसे में को जब राम, ये हमारे जो थे रामचंद्र कविराज गोस्वामी, ये जब राधा रानी की पायल ढूंढे थे, तो राधा रानी की पायल ढूंढते ही उन्होंने सीधे राधा रानी को दी थी क्या? नहीं, किसको दी थी? अपने गुरुदेव को, श्यामानंद प्रभु को। उन्होंने जाके दी थी रूप मंजरी, रति मंजरी, विशाखा सखी, ललिता सखी। तो ये डीपली हमें समझना चाहिए। तो जब हम इनकी व्यास पूजा मनाते हैं, हम इनको ही ग्लोरीफाई करते हैं, इनके डीप मूड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों आए, क्या देने आए। हर समय हमें अपनी परंपरा को याद करना चाहिए। रोज एक एक अच्छा वैष्णव का कुछ ना कुछ पढ़ो। Why did चैतन्य महाप्रभु फॉरबिड गदाधर पंडित टू लीव जगन्नाथपुरी? तो ये गुरुदेव आगे किसी का सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे एक शिष्य थे प्रियम प्रयोजन दास, ये बहुत प्रचार करते हैं, इन्होंने चैतन्य एकेडमी खोली है। इन्होंने बताया कैरेक्टर ऑफ शिला गदाधर पंडित, लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ शिला गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित जो थे, उनको सची माता ने कहा था कि तुम जगन्नाथपुरी में ही रहना, महाप्रभु की सेवा करना, उनके वहां उनके साथ। महाप्रभु सन्यास के बाद पुरी में रहे ना। कल दीदी बता रही थी ना, 24+6+18, 24 साल वो गृहस्थ आश्रम में थे। 6 years ही ट्रेवल टू साउथ इंडिया, 18 years वो पुरी में रहे क्षेत्र सन्यास लेके। वहां पे वो राधा रानी के भाव में रहते थे। कौन? महाप्रभु। तब वहां पे उनके साथ कौन होता था? गदाधर पंडित। ये पता होना चाहिए आपको। Why did he cruelly order him to stay there? While he went to Vrindavan why did he cruelly order him to stay there while he went to Vrindavan without him? What was his real internal mood? The answer is that if Gadadhar Pandit would remain with him, then his mood of being Krishna would arise. Okay, समझ में आ रहा है आपको? Can you understand this point, Purnamasi? Is it clear to you? हाँ क्या? हाँ हाँ, आ रहा है समझ में, बताती बोलो हूँ। ना, बताओ बताओ। इस लाइन का क्या मीनिंग समझे आप? कि अगर गदाधर पंडित के साथ महाप्रभु जगन्नाथ में रहते, धाम में, तो उनका कृष्ण भाव जागृत होता। क्योंकि जो गदाधर पंडित है वो कौन है? राधा कृष्ण लीला में वो कौन है? अरे ये तो पता है आपको। हरे कृष्णा, राधा रानी है ना। हाँ, गदाधर पंडित राधा रानी है, पता तो है।
बोला क्यों नहीं फिर तुमने? और महाप्रभु कृष्ण है, तो उनका अपना कृष्ण भाव नहीं जगाना है, महाप्रभु को हमेशा राधा भाव में रहना है। इसलिए वो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर महाप्रभु ने गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास मतलब नहीं बोला कि तू मेरे साथ वृंदावन चल, मैं जा रहा हूँ तो तू भी चल, नहीं बोला, क्योंकि महाप्रभु राधा भाव में रहना चाहते हैं। गदाधर पंडित डायरेक्ट राधिका है, भक्त शक्ति, कल बताया था ये दीदी ने, नारद मुनि भक्त है, गदाधर पंडित भक्त शक्ति है, राधा रानी है, वो राधा भाव में न, इसीलिए जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु बेहोश होते हैं, नित्यानंद प्रभु उनको छूते तक नहीं है, उठो प्रभु उठो, क्यों? अरे ये राधा भाव में, हु एम आई टू डिस्टर्ब हिम? ये कौन बताएगा, बताओ, ये सब नहीं पता होगा नारायण जी को, आई कैन राइट इट टू यू। महाप्रभु राधा भाव में, राधा रानी का भाव आस्वादन करते हैं, उस समय नित्यानंद प्रभु उनको नहीं छुएंगे, जबकि वो सर्विस करना चाहते हैं उनकी। हमने नित्यानंद त्रयोदशी पे पढ़ा था कि नित्यानंद प्रभु सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को पता है कि इस समय महाप्रभु राधा भाव में है, मैं उन्हें नहीं छू के डिस्टर्ब करके नहीं उठाऊंगा, उनकी लीला में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब कल दीदी बता रही थी ना, महाप्रभु का मोस्ट फेवरेट प्लेस क्या है? श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन में जब श्रीवास पंडित को पता चला कि मेरा पुत्र मर गया है, उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला? मुंह में क्या डाल दो, कल दीदी बता रही थी, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा, कपड़ा डाल दो मुंह में, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे रोने की, मेरे प्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये है महाप्रभु के लिए सेवा का भाव, श्रीवास पंडित का, नित्यानंद प्रभु का। इसलिए महाप्रभु ने क्रूरली क्रूरली ऑर्डर किया जगन्नाथ सॉरी गदाधर पंडित को कि तुम मेरे साथ वृंदावन नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे जगन्नाथ धाम में। when they would go together to Govardhan, to Vrindavan, Rasasthali and other places, then Gadadhar Pandit would say something like, ये नीचे श्लोक है, अगर ये दोनों साथ में जाते गोवर्धन में राधा कृष्ण ने क्या किया है? रासलीला की है, जो अभी हुई थी ना वसंत पंचमी के दिन चंद्र सरोवर पे, तो सब उनको याद आएगा, वो उनको तो राधा भाव अनुभव करना है, इसलिए वो उनके साथ नहीं गए थे वहां पे। अब ये श्लोका है भर हपिदम नत वर, ये श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का, कर्णोहे कर्णिकरम भी मैं सिद्धांत को बोलते हैं पढ़ने के लिए, वासः कनक कपिसम वैजयंत्यम च मला मला मालम रंध्रन वेनोर अधर सुधाय पूर्णयन गोपा वृंदेर वृंदावन्यम स्वापद रमनम परिषद गीता कीर्ति। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एक मिनट है, मुझे 1 मिनट देना पूर्णमासी, मैं म्यूट पे जा रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सॉरी, मेरे घर पे ना कुछ चलता रहता है। तो इस श्लोक का ये तात्पर्य है, आई वर्शिप दैट परब्रह्म whose crown is decorated with इस श्लोक का क्या मीनिंग है? आई वर्शिप दैट परब्रह्म whose crown is decorated with a peacock feather, ये पढ़ के बताओगे श्लोक, ये वाला श्लोक, मेरे को इसके वो नहीं आ रही प्रोनाउंसिएशन, भर पाओगे? इदं नत्वरा बभू कर्णयो कर्णीकारणम् बिभरद हर्ष कनक कपिशं पच्यन्तं चामलं रद्रन् वेणोरथ शुद्ध्या पुरायन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वापदरमणं भविष्यत् गीत कीर्तिः।
श्रीमद् भागवतम 10:21-5। ये सिद्धांत जी ने बोला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, सुना 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 सुना। इतने अच्छा बोला ना उन्होंने। हाँ, अच्छा बोला। अभी मैं ये कर रही हूँ ना, कल दे दूंगी। तो इसका तात्पर्य है, आई विश वर्शिप दैट परब्रह्म whose crown is decorated with a peacock feather। मैं उस परब्रह्म की पूजा करता हूँ जिसका क्राउन में पीकॉक फेदर लगा है। whose large forehead is marked with तिलक of musk। जिसके फोरहेड पे, मम्मी की है, तो 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड पूर्णमासी, मेरे घर पे बस चलता रहता है। सॉरी, एक्चुअली मैं, वो जो दीदी है ना हमारे घर में, उनकी बेटी की शादी है कल, तो वो सिद्धांत जी कुछ दिखा रहे थे मुझे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैं उस परम ब्रह्म की पूजा करता हूँ जिसका whose crown is decorated with peacock feather। तो भगवान कृष्ण के ही क्राउन पे पीकॉक फेदर होते हैं। आप किसी देवी देवता के क्राउन पे पीकॉक फेदर कभी नहीं देखोगे। इट्स ऑलवेज, क्योंकि पीकॉक ने, कोई पूछ सकता है कि क्यों पीकॉक फेदर कृष्ण भगवान धारण करते हैं। दैट्स बिकॉज पीकॉक ने ऑफर किया था ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को कि आप ये प्लीज एक्सेप्ट कीजिए प्रभु, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। पीकॉक के पास उसके सुंदर सुंदर पंख हैं, ब्रह्मा जी ने उसको वैसा बनाया ना भगवान की मर्जी से, तो पीकॉक ने वही उसको ऑफर किया। किसको? किसको? किनको ऑफर किया? कृष्ण भगवान को, जिनके ललाट पे, फोरहेड पे मार्क होता है तिलक ऑफ मस्क, whose sharp shaped earrings swing around his neck। ये सब भगवान का वर्णन हो रहा है, भगवान ऐसे डेकोरेटिव होते हैं। शार्प शेप्ड इयरिंग्स हैं, शार्प शेप्ड इयरिंग्स हैं उनकी नेक पे, whose eyes resemble lotus flowers। कमल नयन बोलते हैं ना भगवान के नेत्रों को। जैसे अद्वैत आचार्य का नाम क्या था बचपन का? कमलाक्ष। भगवान के भक्तों के नयनों की तारीफ हमेशा ऐसी की जाती है कि कमल नयन है। राधा रानी के लिए भी ऐसे बोलते हैं, कमल नयन है। whose lotus face is graced with gentle smile, who holds a flute to his bimba fruit-like lips, whose bodily complexion is like that of a fresh monsoon cloud, who is supremely peaceful, who stands in a delightful threefold bending posture। कहते हैं ना भगवान कृष्ण त्रिभंगा है। वो येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं, is resplendent like the rays of the sun, who is adorned with the victory flower garland, and who is surrounded on all sides by hundreds of gopis। और ऐसे कृष्ण के चारों तरफ कौन है सदैव? हंड्रेड्स ऑफ गोपीज, एक नहीं, हंड्रेड्स। राधा रानी के साथ और भी हैं सखियां जो राधा रानी का ही भाव लेके मैनिफेस्ट हुई राधा रानी की ट्रांसजेंडर बॉडी से। ये कहाँ होता है? वृंदावन धाम में। तो ये सुन के महाप्रभु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपना कृष्ण तत्व उनका जाग जाता, would have become visible to all, and his pastime of giving Raganuga Bhakti and tasting Radha's mood would have been finished। This is the reason क्यों वृंदावन धाम में महाप्रभु गदाधर पंडित साथ में नहीं गए। ये याद कर लो अच्छे से पूर्णमासी, तुम मेरे स्क्रीन पढ़ सकती हो? आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है आधे घंटे से। सॉरी। I thought my screen is visible। Can you read? Can you see it now? यस, अभी दिख रहा है। इसको आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। 1 मिनट, मैं दिख रही हूँ, हटाइएगा मत अभी। हाँ, हाँ, तुम लिख लो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लिख लिया आपने? हाँ 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 मीनिंग समझ में आ रहा है कि मैं फिर से ट्रांसलेशन करूं हिंदी में? हाँ, कर दीजिए तो अच्छी बात है। ठीक थोड़ा है। तो बेसिकली हमने ये जो श्लोक ऊपर पढ़ा ना, श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का, हरे कृष्णा दीदी, 10th कैंटो का, इसका ये मतलब हमने अभी पढ़ा। तो गुरुदेव ये समझा रहे कि अगर महाप्रभु ये श्लोक सुन लेते ना, तो उनका कृष्ण तत्व जाग जाता। हिज बीइंग, वो कि वो कृष्ण है। महाप्रभु ये नहीं सुनना चाहते कि वो कृष्ण है। हमें पता है वो कृष्ण है, तत्वता के अनुसार वो कृष्ण है, लेकिन वो नहीं ये सुनना चाहते, क्योंकि वो रागुणों का भक्ति देने आए, वो राधा रानी का भाव देने आए, राधा रानी के भाव को आस्वादन करने आए हैं। ये श्लोक पढ़ के गोवर्धन पे अगर वो जाते, तो वो ये समझते, ये जान लेते कि कृष्ण, कि गदाधर पंडित राधा रानी है, मैं कृष्ण हूँ, बस हो गया। नहीं, महाप्रभु नहीं चाहते ऐसी फीलिंग को अनुभव करना। महाप्रभु चाहते हैं मैं क्या अनुभव करूं, कि कैसे राधा रानी मेरे लिए विरह अनुभव करती है। क्या राधा रानी को अनुभूति होती है जब वो मेरे पास होती है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के पास होते हुए भी रोती है कि कल को कृष्णा मुझसे दूर हो जाएंगे, कृष्णा मुझसे दूर हो जाएंगे। है ना, हुआ ना ऐसा पास टाइम जहाँ पे दोनों राधा रानी कृष्णा के साथ में रो रही है, बेहोश हो गई, कृष्ण भी बेहोश हो गए। फिर सब सखियों ने राधा के कान में कृष्ण कृष्ण बोला, और दूसरी गोपियों ने कृष्ण के कान में राधा राधा बोला, फिर वो उठे थे। अगर एक बोलते ना कोई सखा कि मैंने मधु को भगा दिया, तो वो कृष्ण राधा नहीं सोचती है कृष्ण कृष्ण को भगा दिया, ये सोचते ही वो बेहोश हो जाती है। मधु मतलब हनी बी, राइट? तो वो मधु को मैंने भगा दिया, वो नहीं आएगा। ये सुने जैसे ही राधा रानी सुना, वो बेहोश हो गई। तो ये सब महाप्रभु को अनुभव करना था, टेस्ट करना था, राधा रानी क्या अनुभव करती है, मुझे देखती वो पागल जैसी हो जाती है। ये है, दिस इज महाप्रभु डिजायर। तो इसीलिए वो वृंदावन नहीं गए, गोवर्धन नहीं गए गदाधर पंडित के साथ। वहां जाके उनको ये श्लोक याद आता कि मैं तो पीकॉक धारण करने वाला कृष्ण हूँ, मेरे साथ तो गोपियां होती हैं, ये तो गदाधर पंडित राधा रानी है। तो उनको ये अनुभव नहीं करना है, इसलिए महाप्रभु को पीकॉक ऑफर नहीं करते, क्योंकि ही डजंट वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं कृष्ण हूँ। नो, कृष्ण कृष्ण यहाँ पे लिखा है कृष्णवता, कृष्ण तत्व, हिज बीइंग इन हिज आइडेंटिटी एज कृष्ण, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए जब वो बेहोश होते हैं, क्रुंदन कर रहे हैं, हाँ देखो, हमें हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा करना है, राइट? हम बद्धजीव है, 16 माला करो, 64 माला करो, 32 करो, ज्यादा करने के लिए बोलते हैं, राइट? एकादशी में लोग 25 करते हैं, ताकि हमारा ये भक्ति आए, पाप कटे, राइट? अपराधों के लिए हमें क्षमा मिले। लेकिन महाप्रभु क्या 16, महाप्रभु को तुम जाके बोलोगे 16 माला करो, महाप्रभु कोई बोल सकता है उनको? वो तो कृष्णा का क बोलते ही बेहोश हो जाते हैं। इसलिए हम में उनमें अंतर है। ये मत सोचना कि वो माला पकड़ के माला नहीं कर रहे, 16 माला नहीं कर रहे, वो कृष्णा का क पकड़ के क्यों बेहोश हो रहे हैं? वो तो ऑलरेडी राधा भाव में है भाई। और उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु भी उनको टच नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? कुछ अंडरस्टैंडिंग आई? और शैल आई स्पीक ऑन, कीप ऑन स्पीकिंग, या आगे बढ़ते हैं? ठीक है, आर यू देयर पूर्णमासी? ठीक है, तो शिला गुरुदेव कह रहे हैं दिस इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग हियर। व्हेन गदाधर पंडित फर्स्ट वेंट टू मीट, हाँ, मैं यहीं पे हूँ, सुन रही हूँ। ओके, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो बेसिकली। नहीं ठीक है, नहीं नहीं। तो वी हैव लाइक 3 बजे होना है मधु दीदी की क्लास, हमारे पास 1 घंटा है। हम कंटिन्यू करें, फिर इसको खत्म कर लेंगे आज। तो गुरुदेव आगे ये हमें बतला रहे हैं, ये समझा रहे हैं, व्हेन गदाधर पंडित फर्स्ट वेंट टू मीट पुंडरिक, पुंडरिक विद्यानिधि एंड मुकुंद। आपको याद है ना पुंडरिक विद्यानिधि कौन है? जब हम 84 कोस की परिक्रमा में गए थे पूर्णमासी, वहां पे एक वृषभानु कुंड आया था, यू रिमेम्बर दैट? वृषभानु महाराजा कुंड। मैंने आपको पूछ रही थी, मैं आपको बताना चाहती थी कि वृषभानु महाराज गौड़ लीला में कौन है, लेकिन मैं भूल गई थी उस टाइम पे, मुझे याद नहीं आ रहा था इनका नाम, और सिद्धांत जी को भी याद नहीं आ रहा था।
तो वृषभानु महाराज गौड़ लीला में पुंडरीक विद्यानिधि है, यहाँ पे इनका नाम आया है अभी। तो गदाधर पंडित को किस मुकुंद प्रभु ने बोला कि मुकुंद गदाधर सुनो, हम एक हमारे स्थान इसमें जगन्नाथ में बहुत बड़े वैष्णव आए हैं, जगन्नाथ धाम में बहुत ही रसिक हैं, बहुत महाभागवत हैं, चलो उनसे चल के मिलते हैं, आज तुम उनके दर्शन करना। तो गदाधर पंडित तो रेडी हो गए, ऑब्वियसली हमें कोई बोले, तुम्हें कोई बोले वैष्णव आए चलोगे मिलोगे, तुम ना थोड़ी ना बोलोगे। हम तो चाहते ही हैं भक्त साधक लोग, हम क्या चाहते हैं कि हमें वैष्णव का संग मिले। तो गदाधर पंडित जैसे ही गए वहां पे, उन्होंने डाउट कर लिया पुंडरी विद्यानिधि जी पे कि ये महाभागवत कैसे हो सकते हैं, इन्होंने तो सिल्क के कपड़े पहने, सिल्क की बेडशीट पे लेटे, मस्त पान खा रहे हैं और जूस जूस पी रहे हैं, जूस का भी ग्लास भी इतना डेकोरेटिव ग्लास है, ये क्या चक्कर क्या है। तो वो ना डिलेमा में पड़ गए, कौन गदाधर पंडित और मुकुंद, बिकॉज ही इज ऑल्सो ट्रांसजेंडर। तो वो समझ गए गदाधर पंडित के भाव कि ये गड़बड़ है, कुछ समथिंग इज फिशी, मतलब गड़बड़ है, मतलब कि ये डाउट कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि पे। उन्होंने क्या किया पता है, वहां पे भागवत पढ़ी थी, वो खोली मुकुंद प्रभु ने, उसमें से वो श्लोक पढ़ा जिसमें कृष्णा का करुणामयी भाव बताया है। जहाँ पे ये भाव दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कैसे कृष्ण, जिनको पूतना मारने आई अपना दूध पिला के, उसको माफ कर दिया और सीधे ट्रांस कहाँ पे प्रमोशन दे दिया, कहाँ, गोलोक स्वर्ग की नहीं, गोलोक धाम की, यशोदा मैया के लेवल का जितना उनको सत्कार दे दिया। ये सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि जी एकदम अष्ट सात्विक विकार होते ना, जिसमें आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, जमीन पे गिरते हो, रोल करते हो जमीन पे, आपके कपड़े, आपको कोई सुध बुध नहीं रहती, आपको पसीना आता है, आपकी सांस फूलती है, वो सब उनमें अष्ट सात्विक विकार दिखने लगे। तब गदाधर पंडित ने बोला कि मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, ऑफेंस हुआ है, मैंने एक महाभागवत पे क्या किया, शक किया, उनको एक सेंस एंजॉयर समझा। कल मैं कथा सुन रही थी, किसकी, इनकी, हमारे पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी की। प्रेमानंद प्रभु जी बता रहे थे कि हमें कभी भी भोगियों का दर्शन भी नहीं करने चाहिए। भोगियों को एक और शब्द से रेफर किया जाता है इंग्लिश में, सेंस एंजॉयर्स, विषय, विषय लोगों का दर्शन भी मत करो। तुमने सेंस एंजॉयर्स को देख लिया ना, अजामिल के साथ क्या हुआ था, 5 मिनट का दर्शन देखा था उसने सिर्फ उस और लेडी का, एंड ही लेफ्ट हिज वाइफ, his mother, father, children, everyone. तो हम इसीलिए कहते हैं ना, लोग, मुझे कल किसी लड़की ने पूछा था कि हम परिक्रमा में क्यों जाते हैं, हम परिक्रमा में इसलिए जाते हैं ताकि हम सेंस एंजॉयर्स को ना देख के वैष्णवस को देखें। वैष्णवस के लिए क्या भजन गाए गए, तुम्हारा हृदय करे, तुम्हारा दर्शन करे हृदय पर शुद्ध, आपका दर्शन देखने से, दर्शन मात्र से ही मेरा हृदय शुद्ध हो जाता है। विषय लोगों को देखने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर भोग की वृत्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर भोग की वृत्ति बढ़ती है, सेंस एंजॉयमेंट की इच्छा जागृत होती है सेंस एंजॉयर्स को देखने से। लेकिन जब हम देखते हैं किसको, वैष्णवास को, भगवान के भक्तों को, तब हमारा ये सेंस एंजॉयमेंट खत्म होता है। I hope it's clear. It was only by the mercy of Mukunda that Gadadhar was able to see Pundarik Vidyanidhi's true ecstatic moods. The teaching in this pastime is that if you want to know who is a Vaishnav, you can't understand. देखो again आया ना, गुरुदेव क्या कह रहे थे ऊपर कि मैंने प्रभुपाद को आंखों से नहीं कानों से देखा है, और आंखों से देखना चीट कर सकता है, कानों से देखना चीट नहीं करता। तो यहाँ पे वही गदाधर पंडित ने कानों आंखों से देखा कि ये तो सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, सिल्क का बेडशीट पे लेट रहे हैं, जूस पी रहे हैं आलीशान बर्तन में, है ना, इत्र लगाया है। तो ये आंखों से देखा हुआ धोखा दे गया। जैसे ही उन्होंने कथा सुनी, किसने, पुंडरीक विद्यानिधि जी ने वो श्लोक पढ़ा, सुना, जो मुकुंद जी ने बोला, तो उन्होंने जो अष्ट सात्विक विकार दिखाए, एक्सटेटिक मूड्स,
वो देखते ही गदाधर पंडित जी ने रियलाइज किया कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग. You can't recognize a Vaishnav by yourself. You will have to go to him under the guidance of a Vaishnav. Then you can understand. है ना, बाहर से देख के हमें लग सकता है कि स्वामी महाराज, स्वामी प्रभुपाद तो रॉयल्स रॉयल्स में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में. अभी मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ प्रभुपाद का, रुको. प्रभुपाद इन बिग कार्स. ओहो, ये तो अलग ही कुछ आ रहा है. ये देखो, देख रहे हो आप ये फोटो? अब कोई बोल सकता है जो ये वृंदावन में थे, ये वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद यूएस से जाके गाड़ियों में घूम रहे, ये कैसा प्रचार है? ये देखो, देख रहे हो आप? दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी वो गाड़ियों में बैठे. वृंदावन में वो गाड़ियों में बैठते. अरे वृंदावन में गलियां, अभी तो वृंदावन में बड़ी सड़क बन गई है भाई. पहले थोड़ा वृंदावन इतना डेवलप था. वृंदावन की गलियों में ये गाड़ियां जा ही नहीं सकती, वो तो छोटी छोटी है. अब कोई बोल सकता है बद्ध जीव कि ये तो भोग कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेश में प्रचार क्या कर रहे हैं, ये तो इंजॉयमेंट कर रहे हैं. तो ये है हमारी आंखों की दृष्टि से देखना. कानों से देखने से पता चलेगा कि वो ये प्रचार के लिए ही कर रहे थे. 2-2 घंटा सो रहे हैं, दिन रात बुक्स लिख रहे हैं, कभी इस कंट्री में जा रहे हैं, कभी उस कंट्री में जा रहे हैं. ये प्रभुपाद की गाड़ी है उस टाइम की, ये वाली मायापुर में है, ये तुमने देखी होगी. उधर दूसरे दिन वहां पे हम प्रसाद पा रहे थे ना, श्रीधर महाराज की तिरुभाव का, जो सिद्धांत जी के गुरुदेव शिक्षा गुरु के गुरुदेव, उन उस साइड पे ये गाड़ी एम्बेसडर पड़ी थी. उस टाइम की एम्बेसडर पूर्णमासी बहुत महंगी होती थी. तो कोई कह सकता है कि प्रभुपाद ने तो गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं, प्रचार क्या कर रहे हैं. इसलिए आंखों से देख के तुम किसी संत को नहीं समझ पाओगे. वही सेम चीज यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं, आंखों से नहीं समझ पाओगे. तुम्हें किसी और संत के गाइडेंस में तुम बड़े वैष्णव को समझ सकते हो. गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती. Only to teach us that we have to take shelter of a high class bona fide guru, he played a role and performed this pastime. देखो, अगर गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि जी के लिए ये दोष रखा, अरे ये तो सेंस इंजॉयर है, तो ये बात याद रखना, ये उनका कर्मा नहीं है, उनकी ऐसी बुद्धि नहीं है. हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सब दिखाया जाता है, बताया जाता है. ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है. अपने एग्जाम्पल से ये भगवान के एसोसिएट्स हमें सिखाते हैं. ठीक है. एक बार क्या हुआ था, पर पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी ना एक नए भक्त को लेके गए थे गुरुदेव के पास कि चलो तुम गुरुदेव की सेवा करोगे, चलो. वो चल पड़ा. तो प्रभु जी ने ना उसको गुरुदेव की कमरे में लेके गए थे. वहां पे उसने देखा कि गुरुदेव को ना सब मसाज कर रहे थे. तो उसने ना गुरुदेव को ही पूछ लिया, आप मसाज क्यों ले रहे हैं सबसे, आपको शोभा देता है. और फिर बाहर आके भी वो किसी किसी को ऐसे बोलने लग गया, देखो ये गुरुदेव ना दूसरों से सेवा ले रहे हैं, मस्त आराम से एसी में लेटे हैं, ऐसा कुछ तो उसने बोला ही रहेगा. और दूसरे लोग इनके पैर दबा रहे हैं. और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया. बहुत लोगों को बोला उसने ऐसा. तो गुरुदेव बता रहे, प्रभु जी बता रहे थे, प्रेमानंद प्रभु जी, की जिसका अधिकार नहीं है ना, उसको अधिकार के मुताबिक ही सेवा मिलेगी तुम्हें हमेशा, ये बात याद रखना. उसका अधिकार नहीं था गुरुदेव को मसाज करने का, उसने किया भी नहीं, उल्टा दोष देखा और मृत्यु में चला गया. तो अपराध करोगे तो बुरा होगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी. और अधिकार के मुताबिक ही सेवा मिलेगी. उसका अधिकार बहुत निमित था, 0 शून्य था, पर उसको सेवा बड़ी दी जा रही थी. वो उसका सौभाग्य था, लेकिन दुर्भाग्य में बदल गया. तो वो भी ऐसी गलती करा था, आंखों से देख के सोच रहा था अरे गुरुदेव एंजॉय कर रहे हैं. गुरुदेव कभी एंजॉय करते हैं क्या? वो तो सोए सोए भी राधा कृष्ण की लीलाओं में उनकी सेवा करते हैं. हमारा तो जो नाम है वो है, इस संसार में हमारा मन लगा है, जुबान से बस हरे कृष्णा चल रहा है. गुरुदेव का तो जब टंग से भी हरे कृष्णा, जीभा से भी हरे कृष्णा चलता है, गुरुदेव का या किसी महाभागवत का, उनका मन भी भगवान की सेवा में डायरेक्ट होता है. यही तो हम नहीं पहुंचे, यही तो है मन मना भव. कल हमने परसों जो 4 प्रोसेसेस डिस्कस किए थे भगवत गीता के, मन मना भव मत भक्तो, वो किया था ना श्लोका डिस्कस. एसेंस ऑफ गीता क्या है? एसेंस ऑफ गीता ये नहीं है अच्छे कर्म करो, अच्छा बनो, या सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, वो शरणागति है.
शरणागति भक्ति नहीं है, भक्ति के लिए पर रिक्वायर्ड है, एक कंडीशन है। जो शरणागत होगा वही भक्त बन सकता है। पर पर जो भक्त है वो क्या करता है, बात वो चल रही है ना गीता में, तो ये दिखा रहा है जा रहा है कि कृष्ण भगवान है, हम सब उनके जीव, उनके अंश हैं, और हम उनके भक्त होने चाहिए, जबकि हम अभी भटक गए हैं। भक्त बनने के लिए आपको अपना मन कृष्णा को देना होगा। मन कृष्णा को देना मतलब आप जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, आपको मन से भी भगवान को याद करना होगा। मानसिक सेवा इसी को बोलते हैं। वो धीरे 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 करते 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 प्रैक्टिस से आती है। रोज करो 10 मिनट 15 मिनट, अपने मन को मासी गंगा ले जाओ। तुम तो कितना धाम अभी देख चुकी हो, 4 धाम देख चुकी हो, तुम तो आसानी से सबका स्मरण कर सकती हो। मानसी गंगा में कैसे राधा कृष्णा वो नौका विहार कर रहे हैं, फिर कृष्णा कहते हैं उनको, गोपियों को, अरे तुम्हारा मक्खन की मटकी बहुत भारी है, इसको फेंक दो। नौका बहुत हिल डुल रही है, फेंक देती है। अरे तुम्हारे गहने बहुत भारी है, इनको भी फेंक दो। कैसे हटकेली करते हैं भगवान अपनी सखियों से। जान की बोट भगवान बहुत तेज चलाते ताकि राधा रानी उनसे आके चिपक जाए डर के मारे। ये सब स्मरण हमें स्मरण करना चाहिए। कैसे राधा रानी जब फूल तोड़ती है पेड़ से, तो कृष्णा डाली पे पैर रख देते हैं, डाली नीचे हो जाती है और राधा रानी उस पे लटक जाती है, लेकिन तुरंत कृष्णा अपना पैर हटा देते हैं, राधा रानी लटकी रह जाती है पेड़ पे। है ना, ये सब स्मरण करना चाहिए हमको एक्चुअली, ना कि है टर्की में वॉर हो, टर्की में अर्थक्वेक आ गया, रशिया में वॉर चल रही है, वो सब होने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता। अभी और होगा। जैसे जैसे कलयुग एडवांस करेगा, मोर ऑफ दीज कैलामिटीज विल हैपन, बिकॉज आदि देविक आदि भौतिक सब जो है जन मटेरियल्स, थ्री मोड्स, मतलब जो थ्री मोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है माइंड की, और आदि देविक आदि भौतिक, वो तीन है ना प्रॉब्लम्स इस संसार की जो नहीं जा सकती, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। तुम्हारा मन तुम्हें विचलित करेगा, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी। अभी कोविड गया नहीं है पूरी तरीके से, वॉर शुरू होगी रशिया में, वो गई नहीं, अभी ये टर्की पूरा बर्बाद हो गया। इससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, इसलिए इस सबको छोड़ो। हमारे देखो वृंदावन में सारे भक्तगण अभी क्या कर रहे हैं, उमा दीदी की ट्रांसजेंडर बॉडी को लेके सप्तम देवालय में जा रहे हैं। उनको है अरे टर्की में भूकंप आ गया, उधर वॉर चल रही है, वो सेवा है, वो भी सेवा है, उमा दीदी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमेशा हर्षण किसको याद करो, भगवान भगवान के पास टाइम्स को। गदाधर पंडित एंड मुकुंद वर वेरी डियर फ्रेंड्स, ये दोनों एक्चुअली सखा थे, फ्रेंड्स थे। इसलिए मुकुंद प्रभु ने इनको इनवाइट किया था, लेट्स गो एंड मीट दैट वैष्णव पुंडरीक विद्यानिधि, एंड दे ऑलवेज केप्ट ईच अदर्स कंपनी। मुकुंद thus told गदाधर पंडित, लिसन केयरफुली गदाधर, ए वेरी ग्रेट डिवोटी हैज कम टू नवदीप। अच्छा, नवदीप का पास्ट है, सॉरी मैंने जगन्नाथ धाम बोल दिया था, ये नवदीप की लीला है। यू हैव बीन हैंकरिंग फॉर द एसोसिएशन ऑफ प्योर वैष्णव, वो हैंकर कर रहे थे, हमें होती है हैंकरिंग। अरे यार कोई संघ, कोई वैष्णव संघ नहीं है मेरे पास, एंड टुडे योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड, आई विल टेक यू to see a wonderful Vaishnav devotee. In return for this, I simply want you to think of me as your dear friend. बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दास बना के रखो। तो विद्यानिधि इंक्वायर्ड फ्रॉम मुकुंद व्हाट इज हिज नेम। जब वो वहां पे गए थे, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, द एक्साइटेड एंड हैप्पी गदाधर पंडित कॉल्ड आउट द नेम ऑफ कृष्ण as they proceeded towards the great Vaishnav's residence with Mukunda. Arriving there, they found Pundrik Vidyanidhi sitting comfortably. Gadadhar offered his obeisances and was respectfully seated. Vidyanidhi inquired from Mukunda, what is his name and from which village does he come? I can see that his body is effulgent due to rendering devotional service. देखो जो सेवा करता है ना sincerity से पूर्णमासी, उसकी शरीर से effulgence आता है। और ये लिख रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव, एफुलेजेंट क्यों आया गदाधर पंडित के शरीर से, ड्यू टू रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। विष्णु यहाँ पे वो कौन से विष्णु है, जो कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन राधा श्याम सुंदर। कृष्ण और गोपी, गोपी हाँ, 3 जन। मतलब ये विष्णु कृष्ण ही है, लेकिन एज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हु इज स्टैंडिंग इन द सेंटर नेक्स्ट टू गोपीज। उनके 100 गोपियां हैं उनके साथ। बोथ हिज फॉर्म एंड डिमेन्योर आर एक्सट्रीमली वंडरफुल। ऐसे हमारे एक आचार्य हैं भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, जब उनको किशोरी मोहन प्रभु जी और सुदेवी दीदी ने फर्स्ट टाइम देखा था ना,
सुदेवी दीदी अपने हस्बैंड को बोलती है, अपने प्रभु जी को, कि तुम्हारे, आई डोंट केयर तुम्हारे पॉकेट में कितना लक्ष्मी है, आई वॉन्ट यू टू गिव ऑल ऑफ दैट राइट नाउ टू दिस वैष्णव, ही इज लुकिंग सो एफुलजेंट, सो ब्यूटीफुल, इतना चार्म है इनके चेहरे पे, अभी की अभी उनको सारा लक्ष्मी दे दो जो आपके पॉकेट में है। तो शुद्ध भक्तों से वो एफुलजेंस आता है। तब मुकुंद ने बताया कि इनका नाम गदाधर है। ही इज वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ही हैज बीन टोटली डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ। इन हिज एक्सटर्नल फैमिली आइडेंटिटी ही इज द सन ऑफ ए ब्राह्मण, श्री माधव मिश्रा, इनके पिताजी का नाम है, गदाधर पंडित जी के पिताजी का नाम है माधव मिश्रा। सिंस ही इज अब्सॉर्ब्ड इन डिवोशनल सर्विस ही ओनली एसोसिएट्स विद वैष्णव। देखो, सिर्फ वैष्णव का संग करते हैं। हम किसका संग करते हैं पूर्णमासी? आपका। अच्छा, कुछ भी। अरे और यार, क्या, अभी तो आपका ही चल रहा है। नहीं अदरवाइज देखो ना, हमें देखो, हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, हमें शादी पे जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें इधर, हमें किसी पड़ोसी के घर जाना है। रूपदेशामृत में क्या कहा है रूप गोस्वामी ने? जन संग त्यागो, स्त्री संगियों का संग मत करो, असत्य संग त्यागत, असत्य संग को त्याग करो। और वही यहाँ पे गदाधर पंडित के लिए बोला जा रहा है कि वो सिर्फ वैष्णव का संग करते, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो सिर्फ प्रसाद ही पाते थे, भोग भोग नहीं करते थे हमारे तरह। He is extremely dear to all the devotees. When he heard about you, he was anxious to meet you. After hearing the wonderful qualities of Gadadhar Pandit, Vidyanidhi was very pleased to meet him. The great personality Shri Punit Vidyanidhi sat like a prince. देखो, राजकुमार की तरह बैठे थे वो। His beautiful bed was made of लकड़ी का उनका बेड था, ब्रास रेडी स्टोन का उनका इंट्रिकनेट था। वो जो बेड था ना लकड़ी का, उसके ऊपर इतना डिजाइन थे ब्रास के और स्टोन्स के, सुंदर बेड के ऊपर बैठे थे, आलीशान बेड था, राजे की, राजकुमार की तरह। और उनके ऊपर अबव क्या था? थ्री थ्री टायर्स ऑफ ऑर्नामेंटल ड्रेप्स मेड ऑफ ग्लिटरिंग बारकोड क्लॉथ। मतलब बेड इतना सुंदर कपड़ों से सज, बेडशीट जिसको आप बोल सकते हो आम भाषा में। और सॉफ्ट सा मैट्रेस था, गद्दा था, एक्सपेंसिव शीट्स थी, सिल्क पिलोस थे, पिलो भी सिल्क के थे जो उन्होंने अपनी पीठ के पीछे रखे थे। और उनकी साइड पे स्मॉल और लार्ज वाटर पॉट्स थे, उसमें शाइनिंग ब्रास प्लेट थी, उसमें पान रखा था, मिरर्स थे जिसमें वो अपने आप को निहारते थे। हग ऑन विच ही कंटिन्यूअली ग्लैंस्ड व्हाइल स्माइलिंग विद लिप्स। पान खा खा के उनके होठ लाल हो गए थे और वो अपने लाल लाल होठों को हंसते हंसते मिरर्स में देखते थे। Two large ornate mirrors, दो थे बड़े बड़े, hung on either sides of him, into which he continually glanced while smiling with lips reddened from chewing pan. He wore a sandalwood, और उन्हें तिलक लगाया था चंदन का upon his forehead, and face was, उनका जो face था वो decorative था, with dots made from mixture of sandalwood and perfume भी लगाया था। और उनके जो बाल थे वो वेल ग्रूम थे, शाइनिंग, परफ्यूम, तेल सब लगाया था उन्हें। अब ऑब्वियसली यार, मे बी, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ होती ना, मैं भी ये सोचती कि ये भक्त नहीं है, ये भोगी है। टू पर्सन हाँ स्टूड। ना, भक्त लोग ऐसे, अच्छा ऐसा क्यों वो करते थे? मुझे वो लीला कर रहे थे या फिर हम लोग को ज्ञान हाँ, देने के लिए हम ऐसा लोगों को किया दिखाने गया के था? लिए यहाँ से दो दो लीला, एक पहली लीला तो ये दिखा रहे हैं कि गदाधर पंडित, पहली लीला यही है कि आंखों से आप वैष्णव को नहीं समझ सकते, पहली लीला यही है। कभी भी आंखों से देख के कभी जज मत करो किसी वैष्णव को। जैसे प्रभुपाद गाड़ी में बैठे, कितने लोगों ने इनको उसके लिए डिनाउंस किया, अरे ये तो गाड़ी में बैठे। आंखों से देख के कभी किसी को जज मत करो, कानों से सुनो, कानों से सुनना मतलब वैष्णव से ही सुनना है। जब मुकुंद दत्त प्रभु ने ये उनको भागवत का श्लोक सुनाया, उसके बाद इनमें अष्ट सात्विक विकार आए पुंडित विद्यानिधि में, वो सब के सब पिल्लो थे ना, उन्होंने खुद ही फाड़ दिए, अपने कपड़े फाड़ दिए, उनके बाल बिखर गए कि हाँ कृष्ण करके रो रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं पड़ रही कि वो, उनका बेड खराब हो रहा है, वो बर्तन टूट रहे हैं, उनका रूम खराब हो रहा है। दैट मीन्स उनको मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही थे, पड़े हुए थे वो चीजें, देवर जस्ट लाइंग देयर। हमारे पास थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल आ जाता है, हम उसे बहुत आसक्त हो जाते हैं। हमारा कोई सोना खो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, हमें कितना दुख होता है, क्योंकि हमें तो उनसे आसक्ति है। इनको आसक्ति नहीं थी, इसलिए इनको दुख नहीं हुआ, ये खुद ही अपनी चीजें तोड़ रहे थे कृष्ण को याद करके, हाँ कृष्ण कर रहे हैं ना। तो एक सीख ये है कि आप वैष्णवास को आंखों से नहीं, नेत्र
कानों से समझ सकते हो। दूसरी सीख ये है, गदाधर पंडित ने जो किया वो हमें सिखाने के लिए किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अस कि आंखों से कभी किसी को जज मत करो, नेत्रों से, है ना। और दो लोग थे, दास लोग, जो उनको पंखा भी झोल रहे थे, वो भी पीकॉक फेदर का पंखा था। क्यूपिड जैसे दिख रहे थे वो, क्यूपिड। और सब उनको राजा ही समझते थे, राजकुमार। तो गदाधर पंडित को लगा इनकी तो लाइफ बहुत लग्जरियस है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है इनकी। सिंस गदाधर वाज फुल्ली रिनाउंस्ड, और खुद तो गदाधर पंडित क्या थे, ब्रह्मचारी थे, रिनाउंस थे बचपन से ही। तो उनको थोड़ा सा डाउट सा लगा। ही थॉट व्हाट सॉर्ट ऑफ वैष्णव ही इज, ये कैसे भक्त है, ये तो लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इनमें तो कोई डिवोशनल भाव दिख ही नहीं रहा है। मैं तो सोचा ये बहुत बड़े भागवत होंगे। मुकुंद प्रभु ने उनका भाव समझ लिया, माइंड, उनका हार्ट समझ लिया। उन्होंने क्या किया, इन ए वेरी स्वीट वॉइस मुकुंद बिगैन टू सिंग ए वर्स। अच्छा, वो गाया उन्होंने खुद ही, बुक से नहीं पढ़ा था, वो खुद गाए थे। फ्रॉम श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। How shall I shelter how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of, मतलब मैं और किसी का सहारा क्यों लूं, मैं तो केवल कृष्णा का ही सहारा ले सकता हूँ, जो इतने कृपालु दयालु हैं, जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को, शी डीमन, उसको भी माँ का दर्जा दे दिया। इतने मर्सीफुल कृष्ण को छोड़ के मैं और किसी का सहारा और किसी का शेल्टर क्यों लूं। ये बोला उन्होंने। किसने, किसने बोला, किसने बोला ये? मुकुंद जी ने। हाँ। मुकुंद जी। हाउ शैल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल, इनसे ज्यादा मर्सीफुल तो कोई और है ही नहीं। मोर मर्सीफुल देन ही हु granted the position of mother to the she demon पूतना, माँ का दर्जा दे दिया। वो तो अनफेथफुल थी और बच्चे बिल्कुल। मारती थी, खून पीती थी, वो कृष्ण को भी मारने आई थी अपना स्तन पान करा के। जैसे ही पुंडरी विद्या जी ने ये सुना, वो रोने लग गए। He began to weep, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लव वेल्ट वेल्ट अपना रोलिंग, जमीन पे गिर गए। रोलिंग डाउन हिज फेस प्रोफेसली लाइक स्ट्रीम्स ऑफ, जैसे गंगा बहने लगी उनके आंखों से। सारे के सारे सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी मैनिफेस्टेड ऑन हिज पर्सन। ट्रेम्बल्ड, रोल्ड, हॉरिपिलेटेड, रोड, रोड मतलब चिल्लाना होता है। जैसे जब हमारा कोई मरता है ना, हम कैसे चिल्लाते हैं, तुम्हें याद है, तुमने कभी देखा है ऐसा कोई सभा? आर यू देयर? हाँ, हाँ, देखा है। तो उस तरीके से वो उससे भी ज्यादा चिल्ला रहे थे, इन फीलिंग हाउ ग्रेट कृष्णा इज। और ये चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली में पुष्पांजलि, हमने इनमें से कुछ भी अभी तक नहीं अनुभव किया है। हम बात सही रोते है। रोते कुछ भी नहीं नहीं, होता, मैं तो कुछ भी रोती भी नहीं हूँ हरि नाम में। मैं भी नहीं रोती। तो सोच लो मेरी गति क्या है, मेरे को राधा दास्यम मिलेगा भी कि नहीं, आई डोंट नो। He wept, he trembled, rolled, horripilated, roared and finally fell into an और बेहोश होके वो गिर गए। ये है प्रेम। सडनली फिर जब उनको कॉन्शियसनेस आया, he said in loud, speak, speak, खुद बोल रहे थे, speak, speak, and again fell down to the ground, agitated with spiritual emotions, he kicked everything that was near him। जो जो उनके पास उनको दिख रहा था, सब उन्होंने तोड़ फोड़ दिया था। वो सुंदर बेड, वो बेडशीट, वो पिल्लो कवर, वो ग्लासेस, वो सब गिर गुर गए थे। shining brass pots of water, pet container of पान, बीटल पान, pillows, silk pillows, बेडशीट, सब तितर बितर हो गया था। सब लोग कंफ्यूज थे उनके आसपास के। ही बिगैन, अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने बाल खराब कर बताओ। दिए, और रो रो के क्या कह रहे, he cried out, oh krishna, my lord, my soul, my very life, you have made me hard hearted like a stone। जबकि इनमें अष्ट सात्विक विकार हैं, और ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा दिल पत्थर दिल है, और हमारा दिल क्या है फिर। he हमारा lamented दिल तो he lamented loudly,
piteously crying out, I have been deprived of the Lord's association in his most merciful incarnation. He rolled around and crashed down to the ground. Everyone was afraid he might break. सबको लगा कि कहीं इनकी हड्डियां ना टूट जाए. और एक्चुअली महाप्रभु भी ऐसे ही कीर्तन करते थे, पता है. सबको लगता था कि ये अब तो गए. इतना जब महाप्रभु बेहोश हो जाते थे तो लगता था लोगों को, वो 18 ईयर्स उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए हैं ना, उस टाइम पे उन्होंने वैसी लीला करी है कि अभी इनके अंग कहीं निकल ना जाए. He trembled so violently that the 3 persons could not hold him down. 3 लोग मिलके भी उनको पकड़ नहीं पाते थे. इनको महाप्रभु को महाप्रभु भी बोल सकते हो, यहाँ पे तो पुंडरी विद्यानिधि की बात चल रही है. एक्सटेटिक हाँ, सिम्टम्स यहाँ ऐसे ही दिखते हैं ना, उसमें आपका शरीर भारी हो गया है. तब गदाधर पंडित को परेशानी होने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया. What inauspiciousness has overcome me to make me think in such an offensive manner about this great personality. तब उन्होंने मुकुंद प्रभु को गले लगा लिया, उनसे खुश होके. Drenching him with tears of love, रोते रोते बोल रहे, मुकुंद, you have acted like a true friend. You have shown me a pure and unalloyed devotee of the Lord. तुमने मुझे एक सच्चा भक्त दिखाया आज. It would be difficult to find another pure Vaishnav like anywhere in this entire creation. ऐसा भक्त और मिलना मुश्किल है. Another pure Vaishnav like him. ये ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वो पुंडरी विद्यानिधि जी की. One can become totally purified simply by observing his devotional attitude. दूसरे का भक्ति का भाव देख के हम प्यूरिफाई हो सकते हैं, हो जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे गदाधर पंडित बोल रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत मेटेरियलिस्टिक वैष्णव है जो एंजॉय कर रहे हैं, पर तुमने मेरा मन पढ़ लिया और जान लिया कि मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं. आज मैं एक अपराधी बन गया और मेरा अपराध तुम ही माफ कर सकते हो. यू मस्ट बी मर्सीफुल टू मी. मेरा अपराध तुम ही मिटा सकते हो, मुझे प्यूरिफाई कर सकते हो. तब डिवोटीज ने क्या किया? ऑल द डिवोटीज हु हैव सरेंडर्ड टू द लॉर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस have accepted the shelter of instruction of the guide, yet I don't have. हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत सैड फील कर रहे हैं गदाधर पंडित, और उन्होंने मुकुंद दत्त प्रभु के सामने अपना दिल खोल के रखा कि देख, मुझसे गलती हो गई, मेरे ऐसे भाव थे, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरे पे कृपा की, मुझे इनकी महिमा बताई, इनके जैसा तो कोई और वैष्णव है ही नहीं. अब ये क्या बोल रहे हैं गदाधर पंडित कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो मैं इनको अपना गुरु बना रहा हूँ. किसको? मुकुंद जी को. पुंडरी विद्यानिधि को. जिसके प्रति अपराध हुआ है ना, उसको ही गुरु बनाया जाता है. ताकि गुरु की सेवा करोगे तो फिर वो अपराध माइनस हो जाएगा. I shall counteract all my offenses to him by becoming his disciple. Thus Gadadhar Pandit revealed to Mukunda his desire to become a disciple of Pundrik Vidyanidhi. Mukunda was extremely pleased with the decision and patted him on the back. पीठ पे थपथपाया. Very good, very good. शाबाश, शाबाश. मुकुंद प्रभु ने ऐसा किया. तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी शिक्षा देता है. नेक्स्ट टाइम जब जगन्नाथपुरी का ये रथ यात्रा आएगा ना, जून के महीने में पूर्णमासी, उस टाइम पे उस जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद ही इनका तिथि आता है, गदाधर पंडित का और भक्ति विनोद ठाकुर का तीनों भाव आता है. दैट डे यू मस्ट रिमेम्बर दिस पास्ट टाइम, कि प्रभु जैसे आपने हमें सिखाया वैष्णव अपराध नहीं करना है, आंखों से देख के वैष्णव को जजमेंटल नहीं होना है, प्लीज हमें भी ये सिखाइए, ये अनुभूति हमें प्रदान कीजिए. तो यहाँ पे ये सवाल किया जा रहा है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज स्टेटेड that Swarup Damodar Rai Ramanand and Sikhi Mahiti are Mahaprabhu's Antaranga, sorry, my mistake, Antaranga associates, most confidential associates. He even spoke about Madhavi Devi. माधवी देवी महाप्रभु की शिष्य है, उनके लिए ऐसा बोला जाता है हाफ इंटीमेट एसोसिएट है वो, आदि इनिशिएटेड. बट व्हाई डिड ही नॉट मेंशन हाफ इंटीमेट? पर उसमें गदाधर पंडित का नाम क्यों नहीं लिया? हर कोई बोलता है कि स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सीकी महती सब महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हैं.
माधवी देवी भी है, गदाधर पंडित क्यों नहीं है? आप गुरुदेव इसका आंसर दे रहे हैं। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, और इन अदर वर्ड्स इज इन श्री चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, इसलिए वो महाप्रभु से अलग नहीं है। इन वन सेंस वो महाप्रभु के अंदर ही है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट गदाधर पंडित इज इन श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उनके हम भजन कुटीर में गए थे लास्ट ईयर, वहां पे हमने देखा था गोद रूम में उनकी डिटीज थे गौर गदाधर। गौर मतलब महाप्रभु, गदाधर मतलब गदाधर पंडित। वो इनकी पूजा करते थे साथ में। तो गुरुदेव बता रहे कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि राधा रानी गदाधर पंडित है, महाप्रभु कृष्ण है, तो राधा कृष्ण एक ही है। तो इन वन सेंस कृष्ण महाप्रभु में ही गदाधर पंडित है, इसलिए अलग से नहीं बोला गया है कि गदाधर पंडित महाप्रभु के बहुत करीबी अंतरंग है, क्योंकि वो स्वयं महाप्रभु ही है इन वन सेंस। ये सब तत्व समझोगे ना तुम, तभी ये सब समझ पाओगे। अगर तुम्हें यही तत्व नहीं समझ में आ रहा कि महाप्रभु कृष्ण है, तो तुम ये नहीं समझ पाओगे कि कैसे गदाधर पंडित महाप्रभु में है। ये वही समझ पाएगा जिसको तत्व पता है। महाप्रभु कृष्ण है विद राधा भाव, तो वो राधा भी है कृष्ण भी है। और गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। तो अगर महाप्रभु में राधा भाव है, तो मतलब गदाधर पंडित एक उस सेंस में महाप्रभु के अंदर ही है, क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं राधा ही है, डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ राधा रानी इन कलयुग। वो पुरुष फॉर्म में क्यों है? क्योंकि कृष्ण पुरुष फॉर्म में आए। कृष्णा ने सन्यास वो लिया है ना, आश्रम। सन्यास किस लड़कियों के लिए सन्यास वर्जित है, सन्यास केवल लड़के लेते हैं, पुरुष लेते हैं। तो पुरुष फॉर्म में ही राधा रानी फिर आई है एज गदाधर पंडित, पुरुष का वेश लेके, मतलब एक्सटर्नली पुरुष है, इंटरनली राधा रानी है। लड़कियां सन्यास क्यों नहीं ले सकती? उनको सन्यास वर्जित होता है। उनको हमेशा ऐसा बोला जाता है कि उनको हस्बैंड नहीं तो बेटा, पिता, इनके अनुगत्य में ही रहना चाहिए, नहीं तो गुरुदेव हो गए ऐसा। और लड़कियों को तो सन्यास नहीं ले सकती, लेकिन तो भी उनकी गति हो जाती है, उनको वो गोलक धाम तो भी मिल जाता है, वो गुरुदेव के शेल्टर से हो जाता है। तो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु is always in the mood of Srimati Radhika, sometimes in the mood of another Sakhi, but always in the mood of Srimati Radhika, and always crying. When Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika, Gadadhar Pandit has no function there. जब वो राधा रानी का भाव आस्वादन कर रहे हैं, वहां पे किसी और का कोई रोल नहीं है। नित्यानंद प्रभु आके भी उनको टच नहीं कर सकते कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। गदाधर पंडित का भी कोई रोल नहीं है। वो राधा रानी चाहती नहीं है कि मैं कृष्णा को डिस्टर्ब करूं जब वो मेरे मेरे भाव का आस्वादन कर रहे हैं। गदाधर पंडित हैज नो फंक्शन देयर लाइक अदर्स हु आर अंतरंगा। अंतरंगा मतलब उनके निजी जन, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स, जैसे स्वरूप दामोदर हो गए, राय रामानंद। राय रामानंद कौन है? विशाखा सखी। लिखो ये तुम अभी अभी के अभी लिखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हें सब आएगा ना, कोई तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता, नारायण जी भी नहीं चैलेंज कर, उसको पता चल जाएगा नारायण जी को तुम्हें सब आता है, वो फिर फ्रेंडली हो जाएंगे कि हाँ यू आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक, तुम सही बोल रही हो। मतलब विशाखा सखी कौन है? विशाखा सखी राय रामानंद है, विशाखा सखी स्वरूप दामोदर है। मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, तुम यहाँ से स्पेलिंग देख के लिख लो। स्वरूप दामोदर जी हैं आपके ललिता सखी। स्वरूप दामोदर ललिता सखी लिख लिया। राय रामानंद, बस एक ही नाम है उनका, राय रामानंद। हाँ, बस राय आगे कुछ रामानंद नहीं? नहीं, राय स्पेस रामानंद अच्छा। और स्वरूप स्पेस दामोदर।
ठीक है। So when Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika, Gadadhar Pandit has no function there like others who are अंतरंगा। जब महाप्रभु राधा रानी के रस का आस्वादन करते हैं तब किसी और की वहां पे जरूरत नहीं होती है। He is Radhika. Radhika is not different from Krishna. She is not an अंतरंगा. She is not an अंतरंगा, क्योंकि वो खुद ही राधा रानी खुद ही कृष्ण है इसलिए वो एक अलग से सेपरेट एसोसिएट नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ही है। गदाधर पंडित स्वयं महाप्रभु ही है, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव को आस्वादन कर रहे हैं, गदाधर पंडित राधा रानी है। सो एक गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं, जस्ट बिकॉज महाप्रभु ने राधा रानी का भाव उनसे लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि गदाधर पंडित का भाव खत्म हो गया है या राधा रानी का भाव खत्म हो गया है। उनके पास उनका भाव एज इट इज है, वो उन्होंने शेयर किया महाप्रभु से। दैट डजंट मीन कि राधा रानी या गदाधर पंडित का भाव जीरो हो गया है। लेकिन कभी भी गदाधर पंडित ऐसा दिखाएंगे नहीं स्कर्ट पहन के डांस करके कि मैं गोपी हूँ, मैं राधिका हूँ, कृष्ण मेरे साथ नाचे थे गोवर्धन में, जैसे वो सहेजिया लोग करते हैं। ही विल नॉट, गदाधर पंडित ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें ये सीखना चाहिए इनसे। We can learn so many things in these pastimes. Without a guru, one may be powerful like Brahma or Shankar, but one cannot even become liberated. हम ब्रह्मा और शंकर की तरह पावरफुल हो सकते हैं, पर हम मुक्त नहीं हो सकते। What to speak of serving Radha Krishna? Chaitanya Mahaprabhu personally took initiation from Ishwar Puripad, and he inspired Gadadhar Pandit to also take initiation. Initiation is very important. कल हमने डिस्कस किया था ना, तो इस पास टाइम से इनिशिएशन की भी महिमा दिखाई जा रही है कि ये कितनी अनिवार्य होती है इनिशिएशन लेना। Some people think that they do not need a guru. They think that the mantras are written books, बुक्स में से पढ़ लो, हो गया, गुरु की क्या जरूरत है। सन्यासी लोग ऐसा करते हैं, सीनियर फीमेल डिवोटीज ऐसा करते हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझते, who do not even chant their mantras given by their bona fide Guru Maharaj. भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने मंत्र दिए थे तो लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, इसलिए फिर भक्ति में पतन हो जाता है। हमें गुरु लेना चाहिए, उससे दीक्षा लेनी चाहिए, उनका मूड समझना चाहिए, उनको सेवा भी करनी चाहिए, उनसे कथा सुननी चाहिए और उनके संग में रह के अपने डाउट्स को भी दूर करना चाहिए। ठीक है, वो गुरु होना चाहिए हाई क्लास रसिक वैष्णव। We came in this line because Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We are reading Swami Prabhupada's books and we are following him. There is no need of any other guru. ये wrong सोच है। Even some whose guru fell down think in this way. I believe that Srila Prabhupada is my guru. No need to take initiation from anyone else. ये right attitude नहीं है, ऐसा गुरुदेव बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा भक्त लोग आ गए ना जो ऐसे भाव रखते हैं, इसलिए गुरुदेव ने इसको हाईलाइट किया इस पॉइंट को यहाँ पे। तो जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु हिज अखंड गुरु तत्व है, ओरिजिनल गुरु हिमसेल्फ। नित्यानंद प्रभु पर्सनली उन्होंने किससे दीक्षा लिया? लक्ष्मीपति तीर्थ से। उनके शिक्षा गुरु है माधवेंद्र पुरीपाद। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपने पास नहीं रखा जगन्नाथ धाम में, उनको कहाँ भेज दिया? नवद्वीप में, जाओ प्रचार करो, क्योंकि तुम तो मेरे सीनियर गॉड ब्रदर हो, तुमने मेरे गुरुदेव के गुरु से शिक्षा ग्रहण करी है, मैं तुमसे कैसे सेवा ले सकता हूँ? क्योंकि जबकि नित्यानंद प्रभु केवल वो चाहते थे कि वो नवद्वीप में इधर जगन्नाथ में रुके धाम में, लेकिन महाप्रभु उनको अपना गुरु मानते थे नित्यानंद प्रभु को, कि ये ईश्वरपुरी पाद के गुरु माधवेंद्रपुरी पाद से शिक्षा ग्रहण किए और माधवेंद्रपुरी पाद के गुरु लक्ष्मीपति से दीक्षा ग्रहण किए, मैं कैसे इनसे सेवा ले सकता हूँ? दिस इज नॉट राइट। ये महाप्रभु ने हमारे लिए करके दिखाया है कि हमें अपने सीनियर गॉड ब्रदर्स को, गॉड सिस्टर्स को, सन्यासियों को, उनसे सेवा लेनी नहीं है, उनको सेवा देनी है, ये तो अपराध हो जाएगा। Even Shri Krishna along with Balram ji took initiation.
They were disciples of Bhaguri Muni. Do not think they took initiation from Sandeepni Muni. Sandeepni Muni was a school teacher. अच्छा, संदीपनी मुनि जो है वो कृष्णा के, देखो ये नोट कर लो आप प्लीज। कल हाँ आपने मैंने नोट किया है। संदीपनी क्या बोले, किससे बोले? कल हमने भगोरी मुनि ना। भगुरी मुनि से कृष्णा ने दीक्षा ली है, राधा मंत्र। हाँ और राधा संदीपनी मंत्र। मुनि से दीक्षा नहीं ली है, सिर्फ क्यों? स्कूल टीचर थे वो, उनके स्कूल टीचर। अच्छा। और जो गर्ग मुनि थे वो उनका नामकरण किए थे कृष्ण का। हाँ संदीपनी मुनि वॉज ए स्कूल टीचर हु टॉट कृष्णा एंड बलराम द 64 आर्ट्स। उनका रियल दीक्षा गुरु है भगुरी मुनि। आई वो लिखा थिंक मैंने। इन्हीं का देव सरोवर था जहाँ पे हम गए थे ना, उधर धाम में देव हाँ सरोवर, वो शायद इन्हीं का ही था मेरे ख्याल से। ठीक हाँ, है। वो जो हम लोग जंगल में भी गए हाँ थे। हाँ, आई थिंक इन्हीं का था, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, पर आप ये लिख लो कि दीक्षा गुरु कृष्ण के भगुरी मुनि है और संदीपनी मुनि इनके स्कूल टीचर थे, अध्यापक। हम्म। कृष्णा पर्सनली टुक स्पोक टू द गोपीज फॉर टेलिंग यू डू, अच्छा ये हमने कल पढ़ा था ना, अरे याद पढ़ा है। था पढ़ा। यू आर ए बोगस कृष्ण, कृष्ण द गोपीज फॉर टेलिंग हिम यू डू नॉट हैव ए गुरु, तुम्हारा गुरु नहीं है। कृष्णा ने बोला तुमने ऐसा क्यों बोला, आप दुर्वासा मुनि से पूछ लो, नंद बाबा से पूछ लो, मैंने तो भगुरी मुनि से दीक्षा ली है, वो मेरे घर आए थे। ये पास्ट टाइम गुरुदेव ने एक ऐसे बीच में बताया। अब नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। As Nityanand Prabhu gave even more respect to Madhavendra Puri, his Siksha Guru, Madhavendra Puri Path, if the Siksha Guru is more qualified and rasik, we should honor him. ये भी हमने कल पढ़ा था। चार तरह के गुरु कल। होते हैं। एक गुरु होता है चैत्य गुरु, जो कृष्णा है हमारे हृदय में। दूसरा होता है जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, शिक्षा पाथ, गुरु। पाथ दिखाता है। नहीं, शिक्षा गुरु अलग है। शिक्षा गुरु जिसके आप हरि कथा सुनते हो, जैसे मधु दीदी आपकी शिक्षा गुरु हो गई। और फिर हाँ। होता है दीक्षा गुरु, जो है आपके किंचन महाराज। मेरे टीचर महाराज एक शिक्षा गुरु। तो चार तरह के गुरु होते हैं, और यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में से कोई एक रसिक ज्यादा हो सकता है, या दोनों इक्वल लेवल के भी हो सकते हैं। हमें दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गिविंग रिस्पेक्ट टू अवर दीक्षा गुरु वी शुड सर्व सच ए शिक्षा गुरु इवन मोर। अगर आपका शिक्षा गुरु ज्यादा रसिक है तो आपको अपने दीक्षा गुरु को रिस्पेक्ट देनी है, साथ साइड बाय साइड आपको आपके शिक्षा गुरु को ज्यादा सर्विस करनी होगी, बिकॉज ही इज मोर रसिक। रसिक मतलब जो सारे रस को जानता है, तत्व और रस, रस दोनों को। ठीक है। सो वन हु हेल्प्स मी टू बिकम ए रसिक वैष्णव, ही इज मोर सुपीरियर देन एनीवन एल्स। जो आपको ब्रज भक्ति दे सकता है वो टॉप मोस्ट होता है, वही रियल गुरु होता है। क्योंकि रस सारे कहाँ है, ब्रज में। ब्रज में ही वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, साख्य रस है, दास रस है, ब्रज में है सब। ब्रज ब्रज में सारे रस है, रस भरा पड़ा है ब्रज में। कन, ब्रज के कन कन में क्या है, रस है। तो केशव भारती को हम महाप्रभु का गुरु नहीं मानते हैं। केशव भारती, कोई कोई लोग उनको बोलते हैं कि वो महाप्रभु के गुरु हैं। वो वैष्णव, ऑल्दो ही वाज ए वैष्णव इन द लाइन ऑफ ईश्वरपुरी पाथ, रादर वी कंसीडर हिम टू बी ए वेश्य गुरु ऑफ महाप्रभु। सैफरन क्लॉथ जिसने दिया था। दीक्षा गुरु महाप्रभु के कौन है, ईश्वरपुरी पाद। और संन्यास गुरु है ये कौन, कौन केशव, है? केशव भारती। लिख लो, मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन पे, ये मैं नाम हाईलाइट करती हूँ। केशव भारती वॉज सैफरन, जिन्होंने संन्यास दिया था। ठीक है, लिख लिया। महाप्रभु। महाप्रभु के संन्यास गुरु हैं केशव भारती और दीक्षा गुरु हैं ईश्वरपुरी पाद। ठीक है, लिखा। ओके।
तो गुरुदेव बता रहे हैं कि एक ऐसा डिवोटी हो सकता है जिसके पास, ए डिवोटी में है 5, 6, 8 किलो जपमाला, बहुत बड़ी बड़ी कोई लोग बीड्स रखते हैं ना, बहुत लंबी लंबी, बड़ा बड़ा तिलक लगाते, कंठी माला बड़ी बड़ी पहनते, हरे कृष्ण जप करते हैं, किसी को देखते ही वो ऐसे करने लग जाते हैं, ऊंचा ऊंचा कीर्तन करने लग जाते हैं, बट दैट पर्सन मे नॉट बी ए प्योर वैष्णव, वो सिर्फ बोगस है। उसकी जगह पे दूसरा ऐसा डिवोटी जो वन हु इज नॉट चैंटिंग ऑन ए जपमाला, लाइक पुंडरी विद्यानिधि, वो माला पे जप नहीं कर रहे थे, मैं पुट अस इन डिलेमा रिगार्डिंग वेदर और नॉट ही इज अ डिवोटी। तो हमें ऐसा लग सकता है, अरे यार ये डिवोटी है भी कि नहीं। तो शुरू शुरू में जो कनिष्ठ लोग होते हैं, कनिष्ठ डिवोटीज, वो एक्सटर्नल्स देके ही सब कुछ परखते हैं। जिसने बड़ा तिलक लगाया है वो बहुत बड़ा भक्त है, जिसकी माला बहुत बड़ी है वो बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें ये समझ में आने लगता है कि कानों के माध्यम से इन भक्तों को जान सकते हैं। जब हम फिर किसी की हरि कथा सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये भक्त किस लेवल का है, इसकी हरि कथा में कितना दम है, इसको सिद्धांत आते भी हैं कि नहीं, इसकी हरि कथा में रस है कि नहीं। ऐसा शुरू शुरू में हमें सब यही दिखता है, कितना बड़ा तिलक, कितनी लंबी कंठी, कितनी मोटी ये चैंटिंग माला। वहीं पे अगर कोई ऐसा भक्त भी है, पुंडरी विद्यानिधि जैसा, जो माला पे ही चैंटिंग भी नहीं कर रहे थे वो, लेकिन वो कितने रसिक थे। वो तो श्लोक पढ़ते, एक श्लोक सुनते ही अष्ट सात्विक विकार आ गए उनमें। इसलिए महाप्रभु हमें एडवाइस कर रहे हैं कि तुम कभी भी वैष्णवास को एक्सटर्नल अपीयरेंस देके जज मत करना। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज ए वैष्णव बाय हिज एक्सटर्नल appearance. Only an उत्तम अधिकारी can recognize an उत्तम अधिकारी। अब क्योंकि मुकुंद प्रभु उत्तम अधिकारी थे, तो वो पुंडरी मित्र को भी जान सके। ऑब्वियसली गदाधर पंडित उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन हमारे लिए लीला करके दिखा रहे हैं कि हम वो उत्तम अधिकारी नहीं है ना, हम तो कनिष्ठ हैं, हमसे ऐसी गलती होगी, लेकिन करो मत, नहीं तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि गदाधर पंडित एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर अपराध हुआ है तो फटक से उसकी सेवा करो। गुरु नहीं लिए हैं तो उन्हीं को गुरु बना लो, उनकी सेवा करो। हम क्या करेंगे, अपराध करेंगे, सेवा भी नहीं देंगे, तो घोर अपराध हो जाएगा, भक्ति में पतन हो जाते हैं, भक्ति छूट जाती है। फिर आगे जाके बोलते हैं भक्ति वक्ति सब बेकार है, महाप्रभु तो थे ही नहीं। तो ये भी सिखा रहे गदाधर पंडित हमको, कभी जिसके किसी के प्रति अपराध हुआ है उससे माफी मांगो और उसकी सेवा करो, तभी अपराध माफ होगा। किसी वैष्णव को क्रिटिसाइज मत करो, जज मत करो। Your life should be successful if you can develop Krishna consciousness. Then your life is successful. Otherwise, your life is a failure. Don't think that just by earning money, your life is successful. Money is like Lakshmi, which is Chanchala. Today she is here, tomorrow she will leave you and go somewhere else. You may possess great wealth, position, power, beauty, so many good qualities. But if this one quality, Krishna consciousness, is not there, your life cannot be successful. आप सुंदर हो, आप धनवान हो, आपके पास सत्ता है, लेकिन आपके पास कृष्ण भक्ति नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। बिकॉज जो ह्यूमन बर्थ में भजन नहीं करता, उसका नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन नहीं होता है, जानवर का होता है। तो ये प्रमोशन हुई कि डिमोशन हुई? इस जन्म में आप इंसान बने, अगले जन्म में आप कीटाणु बन रहे हो, जानवर बन रहे हो, तो डिमोशन हो गया। तो खुशी कैसे होगी? आपके आपके प्रेजेंट क्यों आपको वो किया जाता है, वो जो करते हैं श्राद्ध, कि जहां पे भी मेरे पूर्वज हैं वो जानवर ना बने, मतलब अच्छा जन्म मिले। हाँ। तो पर ये तो आपके हाथ में है, आपने अपने आपने भजन नहीं किया। अब आप चाहते हो कि आपके पोता पोती श्राद्ध करें ताकि आपको जानवर ना बनना पड़े, आपको खाने की कमी ना हो। पर फर्स्ट ऑप्शन तो आपके हाथ में था ना, एज ए ह्यूमन। आपको सबने, शास्त्र ने सिखाया, साधुओं ने इंस्ट्रक्शंस दिया कि भाई भजन करो, आपने नहीं किया, तो पहला तो ऑप्शन आपने ही रिजेक्ट कर दिया, आपने रॉन्ग चॉइस कर ली। इसलिए गलती हमसे होती है पहले, फिर हम बाकी ब्लेम अपने उन पर डाल देते हैं, फैमिली मेंबर्स पे, कि वो मेरी गलती का वो भरपान करेंगे। केवल कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास करो। एंडेवर मतलब
एफर्ट्स। पूरी दुनिया भी तुम्हारे अगर विरोध में हो जाए, इफ यू डू नॉट बिकम वेल्दी or require any position, there is no harm. Try to maintain your life only for the purpose of developing Krishna consciousness. This is the teaching of Sri Rup and Raghunath and our Guru Parampara. Do not try to buy bhakti by wealth and money. एक मिनट। यहाँ पे गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि तुम पैसे से भक्ति नहीं खरीद सकते, तुम पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते। भक्ति प्रेम ही है, भगवान भगवान के भक्तों के प्रति। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैंने मंदिर में 10 लाख दिए तो मुझे भक्ति आ जाएगी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कृष्णदास प्रभु जी बोल रहे थे कि ये 5,000 रुपए ले लीजिए, आप मेरी जगह माला कीजिएगा। नहीं, ये मैंने ये ऑफरिंग की है, प्लीज प्रभु जी मेरे लिए भी थोड़ी माला कर लेना, अपनी माला का थोड़ा फल मुझे दे देना। ऐसे कभी भजन नहीं आएगा। भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन भक्ति। गुस्सा हो गए थे प्रभु जी बहुत ज्यादा, कह रहे थे भोगी कहीं का, भोगी साला। हम वहीं पे बैठे थे। ठीक है। Those who continuously chant and remember Krishna, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बारे में सोचें, हाय मेरा फ्यूचर कैसा होगा। जैसे उमा दीदी है, उन्होंने भजन अच्छे से किया तभी तो वो अपना पूरा प्रॉपर्टी, अपना पूरा गोल्ड ज्वेलरी भगवान को दी। ये नहीं सोची कि मेरा क्या होगा, मेरा तो बच्चा नहीं है। बिकॉज शी बिकेम ए विडो इन ए अर्ली फेज ऑफ लाइफ। आई डोंट हैव हस्बैंड, आई ओके। डोंट हैव चिल्ड्रन, हु विल टेक केयर ऑफ मी? देयरफॉर कृष्णा विल कम टू और मेंटेन देम। उन्होंने शादी भी नहीं की दूसरी ना फिर से। नहीं, दूसरी शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, वो तो गुरुदेव में मना हाँ करते वो हैं। तो नहीं नहीं मतलब हाँ वही बोल रही थी कि उनका जल्दी से हो गया था ना, तो बहुत कोई लोग कर लेते हैं ऐसा। नहीं, वो तो आजकल लोग करते, पहले के लोग नहीं करते थे शायद, अभी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। पर नहीं, उन्होंने नहीं किया था। एंड ही हैज प्रॉमिस दिस, कृष्णा ने प्रॉमिस किया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिज वर्ड्स, certainly he is bound to fulfill his promise. But we are very unfortunate, we do not have such strong faith. This is the problem. हमें फेथ नहीं है, this is the problem. पूर्णमासी, तुम प्रीचिंग के लिए ना ये सब देखो, मधु दीदी कहती है तुम सबको प्रचार करना है, तुम्हें भी प्रीच करना है। तो कोई तुम्हें बोले कि मेरा मन हरे कृष्णा में मन नहीं लग रहा है, तो उसका उत्तर ये, तुम्हें फेथ नहीं है, तुम्हारी भक्ति नहीं कर पा रहे, तुम्हें नहीं फेथ नहीं है। तुम कहीं और भट जा रहे हो, नहीं। किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो, किसी और बाबा के पास जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फेथ नहीं है, तुम्हारा महाप्रभु पे फेथ नहीं है, पंच गदधर पंडित पे फेथ नहीं है, पंचतत्व पे फेथ नहीं है। ये उत्तर है। इसको लिखो, इसको याद करो। तुम याद कर लोगी तुम तभी बोल पाओगी। जो अनफॉर्चुनेट होते हैं उनके पास फेथ नहीं होता है। हम्म, Try to overcome this and maintain strong faith. Oh, faith लाओ अपने आप में, total faith in Krishna. He is bound to fulfill his promise. कृष्णा झूठ नहीं बोलते। वो कंडीशन नहीं है, वो बद्धजीव नहीं है, उनकी आदत नहीं है झूठ बोलना। हालांकि वो जो अश्वत्थामा को मारने के लिए उन्होंने जो किया था कि हाँ, बोले हाँ, वो वहां पे वो अपने भक्त की रक्षा के लिए किया उन्होंने, अर्जुन के लिए। बिल्कुल। अश्वत्थामा मर गया बोलने के लिए कहा था ना युधिष्ठिर महाराज को, हम्म, ताकि उसका जो पिता था, क्या नाम है उसके पिता का, मैं भूल गई, द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा से विद्वानाचार्य। और वो हाँ, भी तो किए थे, वो जरासंध, जरासंध को भी तो मारे थे झूठ बोल के। हाँ, वो सब चलता है, भक्त की रक्षा के लिए किया है, हाँ वही भक्त वही के वही। लिए किया है ना। किया क्यों है ये देखिए ना आप, पर्पस क्या था, प्रयोजन क्या था, उसको बिल्कुल। देखो ना आप। हम्म, भक्त की रक्षा के लिए भक्त किया के है। लिए, अर्जुन के लिए। और जिनको अर्जुन के झूठ लिए किए बोला थे। है वो लोग तो भोग पापी हैं, दुष्ट हैं, दुराचरी हैं, झूठे हैं सब, हाँ। इसीलिए। वाह।
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने अंदर अपने इस भय को खत्म करो, इससे बाहर निकलो, उठो, स्ट्रांग बनो। इसलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे, डोंट बी वीक, डोंट लूज होप, डोंट बी होपलेस, फेथ रखो कृष्णा पे, ही इज बाउंड टू फुलफिल, वो तुम्हारा अपने वचन पूरा करेंगे। बाकी सब अपना वचन छोड़ सकते हैं, कृष्णा नहीं। अपना वचन तोड़ सकते हैं पर कृष्ण कभी नहीं करेंगे। अगर हमें ये फेथ हो आ जाए ना कि मेरे अंत समय में कृष्णा मुझे अपने घर में, अपने गोलोक धाम में जगह देंगे ही देंगे, तो तब उस जब हमें ये फेथ आएगा ना, तब हमारा नाम भी तो बढ़ेगा। आप सिर्फ बोलो हाँ कृष्णा मुझे अपने पास बुलाएंगे, माला तुमसे हो नहीं रही तो क्यों बुलाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा फेथ बढ़ता है उतनी ज्यादा सेवा भी बढ़ती है, नहीं तो वो फेथ आपका कच्चा है। जैसे उमा दीदी थी, वो तो 90 इयर्स की आयु में हॉस्पिटल में है, उनके हॉस्पिटल के बेड में भी वो चैंटिंग कर रही है। तो इफ शी समबडी लाइक हर सेज कृष्णा, हालांकि भक्त कभी नहीं बोलते मुझे भगवान लेने आएंगे, यू विल नेवर हियर देम सेइंग। कभी गुरुदेव को बोला हुआ है, सुनते हुए बोला है, बोलते हुए सुना है कि हाँ मुझे तो कृष्ण लेने आएंगे? वो लोग कभी ऐसे नहीं बोलते हैं, वो कभी नहीं ऐसा बोलते कि मुझे तो कृष्णा दिखते हैं, मुझे तो राधा रानी दिखती है, हालांकि उनको दिखते हैं, बट दिस इज देयर ह्यूमिलिटी। वो नहीं बोलते ऐसा कभी भी। पर जो जितना शरणागत होता है उतना उसका फेथ बढ़ता है, उतनी उसकी सेवा बढ़ती है। ये तीनों पैरेलल लाइन में जाते हैं, जितना फेथ उतनी श्रद्धा उतना सेवा। Try to realize this and be always conscientious to become a high class devotee. You have to aim to be a high class devotee. You have to try for it. And that will only happen if we associate with pure Vaishnavas. Give your life only for developing bhakti. Bhakti, तीन देखो 4 बार लिखा है। Give your life only for developing bhakti, 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 bhakti. हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। ये श्लोक याद कर लो प्लीज, लिख लो। कलो हरे नास्ते नाम एव हरे नाम। बोलो। रुकिए रुकिए 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। 3 बार रिपीट किया, इसलिए गुरुदेव ने भक्ति भक्ति 3 बार रिपीट किया ऊपर। एक बार भूल सकता है, 2 बार भूल सकता है, तीसरी बार नहीं भूलेगा। तो ये किस पुराण से लिखा है? केवलम, केवलम की बात क्या है? कलो नास्तेव, कलो नास्तेव 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 गति गतिर अन्यथा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कलो नीचे। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। गतिर अन्यथा। हम्म, अन्यथा। ये बृहन नारदीय पुराण से लिया है। ब्रह्मण आदि पुराण। नहीं ब्रह्मा नहीं है, बृहन। देखो मैंने हाईलाइट किया ना इसको, देखो क्या लिखा है, BRHAN, बृहन नारदीय पुराण। वेद व्यास देव ने हाँ। लिखा है ये पुराण, ठीक है। इस कलयुग में जहाँ पे हर जगह झगड़े हैं और हिपोक्रेसी है, ऐसी कलयुग में केवल एक ही चीज है जो हम सबको ताड़ सकती है, वो है भगवान का नाम। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज जस्ट नो अदर वे। हरेर भक्ति हरेर भक्ति एव केवलम, देयर इज नो अदर वे, ओनली भक्ति ओनली भक्ति ओनली भक्ति। ऐसा बोलते हैं, ये हरेर मतलब राधा है। हाँ। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हाँ याद राइट, हो गया मुझे। ठीक है। ओके, तो पूर्णमासी हमने गदाधर पंडित डिस्कस कर लिए हैं, हम शाम को ना भक्ति विनोद ठाकुर का ये बचा हुआ डिस्कस कर लेंगे। हो ठीक जाएगा है। आधे आधे पौने घंटे में शाम को, ठीक है। हाँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्वचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रीला गदाधर पंडित की जय, मुकुंद प्रभु जी की जय, पंडित विद्यानिधि जी की जय, श्रीमती उमा दीदी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।